2 नवंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। दिन ब दिन तेज़ हवा चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता से ठंडक बढ़ रही है, जिसकी वजह से पतझड़ का सीज़न और भी तेज़ी के साथ हमारी तरफ आ रहा है। सर्दी के दिन की पौधों की केयर क्या होनी चाहिए, इस पर तो मेरा ख्याल है कि आपको मालूम ही होगा, क्योंकि सर्दी के दिनों में हम बहुत ज़्यादा पौधों की केयर नहीं करते और कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने ये सब ओपन में करना होता है, छत के ऊपर या ग्राउंड में ये सब कुछ करना होता है, जहाँ पर सीधी सीधी धूप भी आ सकती है, सीधी सीधी ठंड भी आ सकती है। तो दोनों मौसम में हम बहुत ज़्यादा पौधों को बचा नहीं सकते। गर्मी में ग्रीन नेट लगाने के बाद हमारे पौधों के ऊपर थोड़ा सा असर तो होता ही है, मतलब गर्मी हमारे पौधों को ज़्यादा छू नहीं सकती, सिर्फ गर्म हवा ही आ सकती है। और ठंडक में हम सीधी सीधी धुंध से पौधों को बचा तो सकते हैं, ऊपर ग्रीन नेट लगा दें या कोई कपड़ा बांध दें या फिर प्लास्टिक का कोई कवर लगा दें पौधों के ऊपर, ताकि पौधों के ऊपर सीधी सीधी ओस धुंध ना पड़े। लेकिन ठंडक तो फिर भी हर जगह पर पहुंच जाएगी। क्या ऐसे में हमें पौधों में पानी देना है? अगर देना है तो कितना देना है? असल में ज़रा गौर से सुनिएगा। सर्दी के दिन में पौधों की मिट्टी को 100% आपने खुश्क नहीं होने देना। अगर आपके पौधे की कंप्लीट ग्रोथ रुक भी गई है, मान लीजिए लेमन का एक पौधा है आपके पास या अंजीर का एक पौधा है, और अंजीर की ग्रोथ रुक जाती है सर्दी के दिन में, पत्ता कोई टहनी के ऊपर नहीं रहता है, अगर गमले के अंदर लगा है या ज़मीन के अंदर आपका पौधा लगा हुआ, तो उसको हम पानी कितना देंगे? सर्दी में मिट्टी के अंदर पानी ना देने का नुकसान ये होगा कि आपका पौधा मर जाएगा। और पानी देने का फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी, क्योंकि जड़ों के अंदर ट्यूब्स होती हैं, बारीक बारीक सी वेंस, जिसके अंदर पानी का फ्लो दौड़ता रहता है। इवन के पौधे की ऊपर से ग्रोथ बिल्कुल रुक गई हो, सिर्फ इस तरह की टहनी ही हो, लेकिन वो ज़िंदा टहनी होती है, हल्का सा उसको स्क्रैच करेंगे तो अंदर से वो ग्रीननेस निकल आएगी। इसका मतलब वो पौधा अभी ज़िंदा है और वो डोरमेंट हो गया है, सर्दी की वजह से वो सो गया है लंबी नींद कुछ महीनों के लिए। लेकिन अगर मिट्टी के अंदर तब हम पानी नहीं देंगे और मिट्टी को खुश्क होने देंगे, तो याद रखिएगा वाटर का जो फ़्लो है, पाइपों के अंदर जो पानी दौड़ रहा है, वो सर्दी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता से स्लो पड़ने लगेगा, वाटर फ़्लो कम हो जाएगा और एक टाइम आएगा पानी का फ़्लो नहीं हो पाएगा, पाइप के अंदर पानी पड़ा पड़ा जम जाएगा। जमने की वजह से फ्रीजिंग टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है, तो पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा ठंड की वजह से। तो ऐसे में मिट्टी के अंदर पानी होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5% पानी हर वक्त मिट्टी के अंदर मौजूद हो। अगर आपको परसेंटेज का आइडिया ही नहीं होता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना पानी हो कि जब आप ऊपर से गमला देखें, मिट्टी को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि हल्की सी मिट्टी गीली है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना कि मिट्टी ही हमारे हाथ में ना आ पाए। इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। अगर हम उसका पकड़कर अपनी मुट्ठी में बाउल बनाते हैं, तो इस तरह का उसका बाउल बन जाए, और अगर उसको थोड़ा सा दबाएं तो वो भुरभुरी सी मिट्टी में बदल जाए। अगर गारा टाइप बन जाएगी मिट्टी, तो फिर तो डेफिनेटली आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, मर जाएगा पौधा। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से भी सर्दी के दिन में पौधा मर जाता है और बहुत कम पानी देने की वजह से भी मर जाता है। बस इतना पानी होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। बस इनके अलावा कोई और केयर नहीं है। खाद के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, परसों की वीडियो में मैंने बात कर ली है। खाद आपने केमिकल नहीं देनी है, क्योंकि डोरमेंसी में पौधा गया होता है, तो ऑर्गेनिक आप खादें दे सकते हैं। वीडियो नहीं देखी तो परसों वाली वीडियो देख लीजिए। इस टॉपिक में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही समझाना था और बताना था कि मिट्टी में पानी सर्दी के दिन में ज़रूर से ज़रूर देना है। पौधे की ग्रोथ हो या ना हो, मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी हर वक्त बनी रहनी चाहिए। तो ही सर्दी के दिन में जब फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब 15 डिग्री से टेम्परेचर दिन के टाइम नीचे गिरना शुरू हो, तो समझ जाइए रात के टाइम वो तकरीबन 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जो कि एक फ्रीजिंग टेम्परेचर समझा जाता है। और ज़ीरो पर हो गया तो बर्फ़ जम जाती है ज़ीरो पर। इसलिए पत्तों के ऊपर आप पानी का शावर भी कर सकते हैं। इवन के रात के टाइम भी पानी का शावर कर सकते हैं। नॉर्मली जो नलके का पानी होता है, उसका आप शावर भी कर सकते हैं, या पाइप की मदद से पत्तों के ऊपर उसको धो भी सकते हैं। पौधे को धो दीजिए ताकि नमी बन जाए। फ्रीजिंग टेम्परेचर जो पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ रही है, वो भी कम हो जाए। इससे पत्ते आपके पीले होने से बच सकते हैं पानी का शावर करने से। अगर पानी का शावर भी नहीं करेंगे तब भी पत्ते पीले हो सकते हैं, क्योंकि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। और जब ठंडक में थोड़ा सा पानी देंगे ना आप, तो ठंडक में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मतलब वो एरिया जो पत्ते वाला है, वहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ रही है, जिसकी वजह से पत्तों के अंदर जो पाइप्स हैं पानी वाले,
उस पानी की रफ्तार को ठंडक कम कर रही होती है। जिस तरह हम फ्रीज़र में पानी रखते हैं जमने के लिए, तो पहले हल्की हल्की सी ऊपर से लेयर जो है वो जमना शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाला पूरा जो ग्लास होगा या बाउल होगा वो अंदर से भी पकना शुरू हो जाता है, बर्फ़ की सूरत लेने लगता है। इसीलिए पत्तों के ऊपर जब ऐसा ठंडक वाला टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो हम पाइप की मदद से पानी देंगे, जिसकी वजह से बर्फ़ जमने के चांसेस कम हो जाते हैं। वक्ती तौर पर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी पत्तों को। तो इस तरह भी पत्तों को पीला होने से हम बचा सकते हैं। अदरवाइज़ सारे गार्डन को हम नहीं बचा सकते, पत्ते तो गिरने ही गिरने हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।